कॉलेज में एक लड़के ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया। उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन उसे ज़रा असर नहीं हुआ। वो कट्टर टर्की था या फिर इस बात पर यकीन रखता था कि कोशिश जारी रखो, एक न एक दिन मान ही जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर हंसती थी। वो दिल में खुश होता था कि हंसी तो पसी, पर उसे ये कहाँ मालूम था मेरी हंसी का मतलब है कि हंसो तो कभी न पसो। आज फिर वो चला आया था। अच्छा, तो तुम्हारा यह दावा है कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। क्या होती है मोहब्बत? कुछ मालूम है इसके बारे में? जिससे मोहब्बत हो उसके हुकूक का इल्म है तुम्हें? ये फ़राइज़ सरअंजाम देने के काबिल हो तुम? उसके चेहरे पर हैरानियों के साए लहराने लगे। उसे उन गहरी बातों का इल्म ही कहा था। वो तो बस फिल्मों और ड्रामों के आगोश में जवान होकर हज़ारों नौजवानों की तरह अपनी फितरी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होकर मोहब्बत का नाम अपने रूह में समो चुका था। सच में जब से तुम्हें देखा है मेरा चैन व सुकून लुट गया है। हर जगह तुम दिखाई देती हो। मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना। क्या मान जाऊँ? मैंने बेनियाजी से पूछा। तुम भी मोहब्बत कर लो मुझसे, बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, हर बात मानूंगा। अच्छा, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात मानूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारे ये आम सी आंखें मेरे लिए कितनी ख़ास है। लोगों को तो महबूबा की आंखें झील जैसी गहरी लगती है, तुम इन्हें आम कह रहे हो। आपने खुद ही तो कहा था कि बनावटी बातें आपको पसंद नहीं। ये सब झूठी तारीफ़ें होती है, इसलिए सच बता रहा हूँ कि चाहे ये आंखें आम सी है पर मेरे लिए तो ख़ास है। ख़ास क्यों है वजह बताओ। क्योंकि इनसे जहानत टपकती है। जब आपके लब फूल बरसाते हैं तब ये भी पूरा साथ देती है। ऐसा लगता है जैसे ये भी बोल रही हो, ओह तो मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ ही गए तुम। अच्छा बताओ, मेरी हर बात मानोगे? हाँ, हर बात। तो फिर मेरी मोहब्बत अपने दिल से निकाल लो। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे तो मेरी ये बात भी मानोगे। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था, जैसे अंदर ही अंदर जज़ब करने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। ठीक है, आइंदा आप नहीं देखोगे मुझे। ये कहकर वो खामोशी से चला गया, इसलिए कि वो मुझे यकीन दिलाना चाहता था कि वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। काफ़ी दिन गुजर गए, उसने मुझसे कोई बात नहीं की, कोई कॉल न मैसेज। फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास चला आया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से निकाल। अब तुम मेरे लिए एक आम औरत हो। लफ्ज़ औरत सुनकर मैं कुलकुला कर हंस पड़ी। पता मेरी मोहब्बत क्यों निकली है तुम्हारे दिल से? क्योंकि मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मोहब्बत कभी दिल से नहीं निकलती, बशर्ते ये कि सच्ची हो। महबूब के साथ हकीकी पल तो दूर की बात, कभी ख्यालों में भी उसका हाथ तक पकड़ना नसीब न हो, और ना ही वो शिद्दतों को जानता हो। फिर भी दिल से मोहब्बत नहीं निकलती। वो शर्मिंदा सा हुआ। तुम्हें क्या पता मैं कितना रोया हूँ, कितनी रातें जाग कर गुजारी है, कितना सोचा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, फरियादी बनकर अब नहीं आऊँगा। इसलिए कह रहा हूँ, मोहब्बत ख़त्म हो गई। शादी तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती क्योंकि मुझे ख़ारिश है। मेरी रग मिजाज पड़क उठी। फिर हंसते हुए उसने बताया कि हमारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर शादी नहीं करते। तो क्या तुम्हारे ख़ानदान वाले बरादरी से बाहर मोहब्बत कर लेते हैं? वो चुप रहा, क्या जवाब देता। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगर तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती तो मेरे नज़रों में अपनी अहमियत खो देती। और हम लड़के वाकई ऐसे लड़कियों से मोहब्बत तो खूब करते हैं पर शादी नहीं। अब क्या हैरान होने की बारी मेरी थी। मेरी प्लानिंग कामयाब हो गई थी। वो सच मान रहा था। फिर मैं उसकी दूसरी चाल भी समझ गई। मर्द को बस सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, चाहे जहनी हो या जिस्मानी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वाकई हाथ आने वाली नहीं तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो मेरे साथ बातों से जहनी स्कीन चाहता था, वक्त अच्छा गुजारना चाहता था। अच्छा, दोस्ती करके क्या करेंगे? अच्छे दोस्त कैसे होते हैं? मैंने उससे पूछा। हम अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करेंगे। मैं आपको गिफ्ट दिया करूंगा, इकट्ठे शॉपिंग पर जाएंगे, खूब घूमे फिरेंगे, काबे उड़ाएंगे, दुख सुख के साथ ही बिल्कुल अच्छे दोस्त बनेंगे, हमेशा साथ रहने वाले। मोहब्बत की जगह दोस्ती का लफ्ज़ आ गया था, मगर तरजीहात और मकासद व मामलात वही थे। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकती। हाँ, क्लास फेलो हो सकते हैं, जब स्टडी ख़त्म हुई राब्ता ख़त्म, लेकिन दोस्ती तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे। मोहब्बत तुम नहीं करती, दोस्ती पर तुम्हें एतराज़ है। अच्छा, मुँह बोली बहन बन जाओ। मैं इतनी अच्छी लड़की कोना नहीं चाहता। मैं भी इतनी अच्छी लड़की कमाना नहीं चाहती। मैं दिल में सोचा। ये इसका आखिरी खरबा था। मोहब्बत और दूसरी में दाल नगली तो मुँह बोली बहन। अच्छा, भाई बहन बनकर क्या होगा? मैंने पूछा। दोनों साथ वक्त गुजारा करेंगे, अपनी हर बात बताया करेंगे, सुबह सुबह इकट्ठे सैर को जाया करेंगे, जॉगिंग करेंगे, टेनिस खेलेंगे, बहुत खुश रहेंगे दोनों। ये ज़िंदगी बोरिंग नहीं लगती तुम्हें जो गुजार रही हो? थोड़ा सा बदलो तुम खुद को, देखना कितनी खुशियाँ मिलती है। सच्चे भाई बहन वाला रिश्ता होगा, कोई नुकसान नहीं। और इस दौरान तुम बहन लफ्ज़ का सहारा लेकर मुझसे अपनी जहनी तस्कीन हासिल करते रहोगे, नज़रों से ही मेरे चेहरे को छूते रहोगे, टेनिस खेलते हुए मेरे बदन के उतार चढ़ाव को ललचाए निगाहों से देखते रहो। तुम्हारा वक्त रंगीन हो जाएगा। मैं खामोश नज़रों से कह रही थी, वो किन अकीयों से देखता हुआ जवाब का मुंतज़िर था। सॉरी, मेरी खुशियाँ, काबे, सैर, जॉगिंग, ज़िंदगी के रंग
ट्विस्ट कहते हैं दुख सुख किसी गैर मर्द के मोहताज नहीं। मैं अपने पापा के साथ शेर को बाप की शफकत भरी गुफ्तगू बहुत लुत्फ देती है। मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरे दुख सुख की साथी है। मेरी सकिया काबे उड़ाने में लाजवाब है, उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरता है। मेरे टीचर्स मेरे रहनुमा हैं। अपने भाई के साथ मैं घंटों बातें करती हूँ, मासूम शरारतें, 2 मिनट में नाराज़ 2 मिनट में राज़ी, एक दूसरे के बिना ज़रा वक्त नहीं गुजरता। इसके पीछे बाइक पर बैठे हुए मैं आज़ाद फील करती हूँ। उसके साथ शॉपिंग का जवाब नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। एक नया रिश्ता बनाकर मैं इन सब रिश्तों की मिठास नहीं खोना चाहती। पता नहीं लड़कियों की हसीन ज़िंदगी गैर मर्दों से ही क्यों जुड़ी होती है। खूबसूरत ख्वाबों के चक्कर में उम्र भर के लिए आंखें जख्मी करवा लेती है। इतना कहकर मैं चली आई। उसका रिएक्शन कैसा था मैंने देखा नहीं, लेकिन उसे एक सबक ज़रूर मिल गया था। मैंने घर आकर सजदे शुक्र अदा किया और आंख अश्कबार हो गई। मेरे अल्लाह, तू मुझे ऐसे ही साबित कदम रखना, इस अहद के पैदावार होकर भी मेरे कदम ज़रा न डगमगाए।